एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक ऐसी काउंटिंग जिसमें घर घर जाकर सरकार ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी कि उस घर में कितने लोग रहते हैं, वहां पर रहने वाले सदस्यों की एज, उनका जेंडर, उनकी इक्वेशन और वो जॉब क्या करते हैं, वो रहते कहां पर हैं, यानी कि गांव या फिर शहर में रहते हैं, उनकी घर की हालत कैसी है, मतलब पानी, बिजली, शौचालय को लेकर क्या कंडीशंस हैं, उनकी जाति, उनका धर्म, उनकी भाषा क्या है। हम बात कर रहे हैं जनगणना की, जिसे सेंसस भी कहा जाता है, और इसके जरिए सरकार को यह पता चलता है कि स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली कहां कहां बनाने की जरूरत है। गरीबी हटाने, रोजगार देने, रिजर्वेशन जैसी योजनाएं इसी डेटा के आधार पर प्लान की जाती है। देश की आबादी कितनी बढ़ रही है, लड़कियों की संख्या कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, और सेंसस के जरिए हर एक जानकारी सरकार के पास डेटा के तौर पर उपलब्ध होती है। हालांकि जनगणना वो सियासी टूल भी है जिसमें सिक्के का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि इसके जरिए सत्ता और वोट का बड़ा खेल खेलने की भी कोशिश सियासी पार्टियां करती आई हैं। जनगणना 2026 का जो फर्स्ट फेज है, उसकी शुरुआत आज से हुई है। कुल मिलाकर देश की 16वीं जनगणना अब केवल आबादी का आंकड़ा नहीं, बल्कि आपके रहन सहन की पूरी डिजिटल कुंडली होगी। अब इसमें 33 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल क्या है कि आपका मकान नंबर, दूसरा मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री, तीसरा मकान की दीवार में इस्तेमाल हुई प्रमुख सामग्री, चौथा मकान की छत में इस्तेमाल हुई सामग्री, मकान का इस्तेमाल, मकान की हालत, परिवार क्रमांक, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया मेल हैं या फीमेल, एससी, एसटी, अन्य आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, मकान में कमरों की संख्या कितनी है, परिवार में शादीशुदा लोगों की संख्या कितनी है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता कितनी है, लाइट का मुख्य स्रोत क्या है, शौचालय की उपलब्धता कैसी है, शौचालय का प्रकार क्या है, गंदे पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है, स्नान घर की उपलब्धता है या नहीं, रसोई घर जो है उसमें एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन क्या है, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन कौन सा यूज होता है, रेडियो ट्रांजिस्टर है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, इंटरनेट सुविधा है या नहीं, लैपटॉप कंप्यूटर उपलब्ध है या नहीं, टेलीफोन सर्विसेज, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड क्या है आपके पास, कन्वेंस का क्या आपके पास सोर्स है, यानी कार, जीप, वैन क्या है, फिर मुख्य अनाज आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका भवन नंबर क्या है। ये सारी की सारे 33 सवाल, और इन 33 सवालों के जरिए ली गई जानकारी हर घर जाकर कलेक्ट हो रही है। भारत में हो रही जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना कही जा रही है, जो कि 2 चरणों में हो रही है। अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित हो रही है, यानी कि लोगों को पहली बार सेल्फ एन्यूमरेशन यानी कि स्वगणना का विकल्प भी मिल रहा है। आज से जनगणना की शुरुआत हो गई है। बिहार में भी यह जनगणना एक तरह से कहा जाए तो शुरू हो गई है। 2 चरणों में जनगणना कराई जाएगी। पहले चरण में डिजिटल और दूसरे चरण में फिजिकल जनगणना कराई जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का सीधे तौर पे कहना है कि 2022-23 में बिहार में जाति आधारित गणना कराई गई थी। उस वक्त केंद्र सरकार ने कहा था कि आगे जो भी जनगणना होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराई जाएगी। उसका तो उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला फेज आज से शुरू हुआ। यूपी में 22 मई से 21 जून तक जनगणना करने वाले लोग आपके घर आएंगे। वहीं इससे 15 दिन पहले यानी 7 मई से यूपी के लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी फिल कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये भी है कि अगर कोई शख्स अपनी गलत जानकारी देता है तो जनगणना के दौरान क्या होगा। अब इसका जवाब है जनगणना अधिनियम 1948 सेक्शन 8 क्लॉज 2 के तहत आप जनगणना से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य हैं, which means it is compulsory for any citizen to give the correct answer to every question, वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अब विपक्ष लगातार इस जनगणना को लेकर मांग उठाता रहा। केंद्र सरकार की तरफ से जनगणना को हरी झंडी मिलने के बाद विपक्ष की सियासत पर ब्रेक लगा। हालांकि बिहार में अभी भी इस पर पॉलिटिक्स है।
जेडीयू ने जहां पर इसे महाअभियान बताया, तो आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद इस जनगणना के खिलाफ नजर आए। भारत सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे कि इस जनगणना के कार्य में जाति आधारित जनगणना भी कराए जाएंगे और उसमें एक कॉलम जोड़े जाएंगे, लेकिन अभी तक से इस दिशा में सरकार के स्तर से कोई पहल नहीं हुई है। जबकि बिहार के स्तर से जो जातिगत सर्वे और जातिगत जनगणना के कार्य हुए थे, उसमें हमने पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के जातियों की संख्या और उनके आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण का भी कार्य किया था। विपक्ष का इतिहास ही रहा है झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ और समाज को बांटो। आज जब देश डिजिटल जनगणना की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रहा है, तब उन्हें तकलीफ हो रही है। ये वही लोग हैं जो सालों तक सत्ता में रहे, लेकिन कभी पारदर्शी जनगणना कराने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। आज जाति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास न नीति बची है न नीयत। तो जैसे जैसे देश बदला, समय का पहिया घूमा, वैसे वैसे जनगणना का तरीका भी बदला। इस जनगणना में ये दिखाई भी दे रहा है। जनगणना 2027 के तहत हर घर को डिजिटल मैप पर डिजी डॉट के तौर पर मार्क किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जियो टैगिंग के जरिए हर घर की सटीक लोकेशन, उससे जुड़ी हुई जानकारी डिजिटली दर्ज होगी, जिसमें देश का एक सटीक और एक आधुनिक मॉडर्न नक्शा तैयार हो सकेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, समझना यह भी है। जियो टैगिंग से घर की सही लोकेशन मिलेगी, प्रिसाइज लोकेशन। बाढ़, भूकंप, बादल फटने जैसी आपदाओं में राहत कर्मियों को इससे मदद मिल पाएगी। फौरन ये पता चलेगा कि कितने लोग कहां पर रहते हैं। राहत सामग्री की सही योजना बन पाएगी। परिसीमन में मदद मिलेगी। मोहल्ले और समुदायों का गलत बंटवारा नहीं होगा। सड़क, स्कूल, अस्पताल, पार्क की बेहतर योजना बन सकेगी। बच्चों की संख्या के मुताबिक सुविधाएं तय हो पाएंगी। कच्चे और कमजोर घरों वाले क्षेत्रों की पहचान हो सकेगी। इमरजेंसी में तुरंत राहत सेवाएं भेजना इससे आसान हो पाएगा और भविष्य की जनगणना में बदलाव आसानी से ट्रैक होंगे। असली निवास स्थान की पहचान आसानी से हो सकेगी और इसके चलते वोटर लिस्ट अधिक सटीक और विश्वसनीय बन पाएगी। यानी इस बार जनगणना का हाईटेक वर्जन सरकार देश में लेकर आई और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हर जानकारी सटीकता के साथ उपलब्ध हो और जनगणना का जो असल मकसद है, सियासत से हटके, वो भी पूरा हो सके। इसी बीच में आपको अपडेट दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से